सीपी सर में स्वागत है आप सभी लोगों का। 12th केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोगों ने कई टॉपिक क्लियर किए हैं। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं वो टॉपिक है मोलरता, कि मोलरता किसे कहा जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको गारंटी के साथ क्या कह सकता हूं कि ये महत्वपूर्ण है। इसको आप तैयार करके बोर्ड एग्जामिनेशन में जाएं कि मोलरता किसे कहा जाता है। क्योंकि मोलरता पे सवाल भी आएंगे, तो मैं मोलरता पे सवाल भी क्या करूंगा, लगवाऊंगा। लेकिन पहले हम डिफिनीशन को क्लियर करते हैं कि मोलरता किसे कहा जाता है। चलिए आइए, समय न बर्बाद करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं कि मोलरता किसे कहा जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो वीडियो को शेयर कर देंगे। साथ में आप लोग लाइक का बटन दबा दीजिएगा, जिससे मेरा उत्साह वर्धन होता रहे और हम नए नए वीडियो आप तक पहुंचाते रहे। चलिए मैं बात करता हूं जिस टॉपिक पर, उसका नाम क्या है, मोलरता। ये मोलरता है क्या? मोलरता का देखिएगा पढ़ने का कई तरीका है, किताबों में कई तरीके से दिया गया है। हम अपने भी तरीके से बताएंगे कि मोलरता किसे कहा जाता है। तो चलिए आइए, मैं सबसे पहले डिफिनीशन पे बात करता हूं कि मोलरता की डिफिनीशन क्या होती है, फिर उसके बाद में हम लोग समझते हैं। क्योंकि डिफिनीशन कुछ ऐसे टॉपिक हमारे होते हैं जो डिफिनीशन के आधार पर ही समझा जा सकता है। क्योंकि शुरुआत में अगर मैं उनको बताना चाहूं तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आवे, तो इसीलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफिनीशन पर आते हैं, फिर उसके बाद में उसको समझने का प्रयास करते हैं कि मोलरता किसे कहा जाता है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि मोलरता क्या है। तो सबसे पहले मैं एक बात करना चाहता हूं कि प्रति लीटर, ये प्रति लीटर का मतलब क्या होता है? प्रति लीटर का मतलब होता है कि 1 लीटर। तो कहते हैं कि प्रति लीटर विलयन में विलेय मोलों की संख्या, विलयन में विलेय मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाता है। संख्या को मोलरता कहलाती है, यही लिखते हैं, कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, चलिए हम एक और सरल डिफिनीशन का निर्माण करते हैं। तो उस डिफिनीशन को हम निर्मित करने से पहले, क्योंकि हम लोग बनाएंगे क्या, किसके आधार पर, अपने टॉपिक के आधार पर समझ करके अपने बूथ हम उस डिफिनीशन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब प्रति लीटर की बात करते हैं तो इसके मतलब ये कोई पात्र हो और उस पात्र का जो आयतन हो कितना हो, 1 लीटर का हो। अब कहते हैं कि उस 1 लीटर का पात्र है और जिसमें क्या है, जल है और साथ में क्या है, चीनी है, और इन दोनों को मिलाने के बाद में जिसका निर्माण हो रहा है उसी को विलयन कहा जाता है। उसी को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। मतलब अगर हम चीनी को जल में क्या करें, घोलें, तो क्या होगा, विलयन का निर्माण होगा। लेकिन विलयन कितना होगा, 1 लीटर, क्योंकि पात्र ही कितने लीटर का है, 1 लीटर। हम नीचे कह सकते हैं 1 लीटर का पात्र, लीटर का पात्र। अब आकर के समझिए यहां पर इस चीज को, 1 लीटर के पात्र के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर पात्र 1 लीटर है और उसमें हमने चीनी भी घोली है, किसमें, पानी में, तब भी उस पात्र का विलयन कितना होगा, 1 ही लीटर होगा। क्योंकि पात्र का जो आयतन है वो कितना है, 1 ही लीटर है। तो 2 लीटर तो हो नहीं सकता, 1 ही लीटर होगा।
तो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में हमें पता करना है कि जब दोनों को घोलने के बाद में अगर विलयन बना है तो विलयन में चीनी के मोलों की संख्या कितनी है, क्योंकि चीनी को क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। चीनी को क्या कहा जाएगा, विलेय, और जल को क्या कहेंगे, विलायक। विलायक, जल को क्या कहेंगे, विलायक, और चीनी को कहेंगे विलेय। तो हमें पता करना है उस 1 लीटर विलयन में कि हमने चीनी के कितने मोल को क्या किए हैं, घोले। यही तो कहा जा रहा है कि प्रति लीटर विलयन में विलेय मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मतलब जो विलेय मोलों की संख्या होगी उसी को मोलरता कहा जाता है। तो मोलरता बराबर क्या हो सकता है, चलिए लिख सकते हैं कि अतः मोलरता बराबर विलेय मोलों की संख्या, विलेय मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक, अब हम लोग इसको और सूक्ष्म रूपों में प्रदर्शित करेंगे। कैसे, क्योंकि मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे, कैपिटल एम से। तो क्या लिख सकते हैं कि कैपिटल एम बराबर, अब हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था आप लोगों को कि विलेय मोलों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एन से। तो क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एन बटे विलयन का जो आयतन होगा, तो आयतन को हम लोग हमेशा अंग्रेजी में वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। तो वॉल्यूम में क्या आता है, वी, तो उसका हम लोग पहला अक्षर लिखते क्या है, कैपिटल वी। लेकिन उसके हम लोग पीछे लिखेंगे कि किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। चलिए अब हम इस सूत्र के मतलब आधार पर एक और परिभाषा का निर्माण करेंगे। वो परिभाषाएं क्या होंगी, देखिएगा। कह सकते हैं कि विलेय मोलों की संख्या, विलेय मोलों की संख्या तथा विलयन, ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या, लीटर में, विलेय मोलों की संख्या तथा विलयन, विलयन के अनुपातिक मान को मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं। देखिएगा इस सूत्र के आधार पर, क्योंकि n बाई बी ये दोनों क्या है, अनुपातिक मान है, तो इसीलिए इनको अनुपातिक मान को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ये शॉर्टेस्ट डिफिनीशन है। और हम आगे बढ़े कि इसका मात्रक क्या होगा। चलिए आइए हम इसके मात्रक के बारे में बात करते हैं। तो इसका मात्रक कैपिटल एम बराबर लिखा हुआ है स्मॉल एन अपॉन कैपिटल वी। चूंकि मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मात्रक में मोल कहते हैं। क्या कहते हैं, मोल। और आयतन को किस में मापते हैं, क्योंकि जो हमारा मोल की संख्या है उसका जो मात्रक है वो क्या है, मोल है। और जो आयतन है उसका मात्रक क्या होता है, लीटर होता है। तो इसका एक मात्रक क्या मिला, मोल बटे लीटर। और इसको छोटा करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं,
मोल लीटर इनवर्स। क्या कह सकते हैं? मोल लीटर इनवर्स। तो देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सरलता से एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि प्रति लीटर विलयन में विलेय मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। उसी को हमने लिखा कि मोलरता बराबर क्या होता है? विलेय मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर। सूत्रबद्ध हमने किया। फिर हमने लिखा कि उसको और सूक्ष्म तरीके से लिखा जाए तो मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और विलेय मोलों की संख्या को स्मॉल एन से, और विलयन का जो आयतन होता है उसको कैपिटल वी से। हमने वो डिफिनीशन किताब मतलब जो किताब के अनुसार बताई। फिर हमने कहा कि जो सूत्र हम निर्मित करते हैं, एक डिफिनीशन हम उस सूत्र के अनुसार क्या करते हैं? बनाते हैं। हमने उस डिफिनीशन में लिखा कि विलेय मोलों की संख्या तथा विलयन का, या कह सकते हैं कि विलेय मोलों की संख्या तथा विलयन के अनुपातिक मान को मोलरता कहते हैं। आप देखिएगा N/V लिखा है, इसी को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। और मोलरता किसके बराबर होती है? एक छोटा सा नोट हम और बात करते हैं कि मोलरता बराबर किसके होती है? मोलरता किसके बराबर है? तो मोलरता बराबर किसके है? सांद्रता के। इसके मतलब क्या हो सकता है कि सांद्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल सी से, क्योंकि इसको क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? अतः क्या हो सकता है? कैपिटल एम बराबर कैपिटल सी, मतलब मोलरता बराबर क्या होगा? सांद्रता होगा। एक इसको भी आप लोग नोट करिएगा, इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोलरता सांद्रता के क्या होती है? बराबर होती है। अतः जो सूत्र सांद्रता के मोलरता के लिए है वही सूत्र क्या होगा? सांद्रता के लिए होगा, और इसीलिए उसको हम लिख सकते हैं कैपिटल एम बराबर कैपिटल सी। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आप अपनी कॉपी में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ये पक्का है कि यहां से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, अवश्य पूछा जाएगा।